हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजलटिक एसएससी में। आज हम आपको 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के बारे में बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट तक हम बताएंगे आपको। जे आपके यूपी पुलिस, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम सरकारी का हो उसमें आपके ये पूछे जाएंगे। लेकिन मेरे चैनल का तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि यक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है। उसका लाभ क्या है? देखिए दोस्तों, हम आपको इस प्रश्न को इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट तक आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। 100% आपको रिप्लाई देंगे। कहते देखिए, एक्स मान लीजिए किसी मेल का नाम एक का एक्स है। ठीक है, मान ली कोई पुरुष है तो पुरुष का नाम एक्स है। तो उसने एक क्या किया कि एक स्कूटर खरीदा। क्या खरीदा? एक स्कूटर खरीदा। स्कूटर उसने भैया खरीदा 42,000 रुपये में। एक एक्स नाम का लड़का था तो उसने स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा। वो अपने घर एक पुराना स्कूटर खरीद लिया 42,000 रुपये में। ठीक है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है। मरम्मत पर उसने 6,000 रुपया और खर्च किया। मान लीजिए उसने पुराना वो स्कूटर ले आया, तो पुराना स्कूटर ले आने के बाद में मान लो वो चलता हो या ना चलता हो, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, तो उसने मिस्त्री की दुकान पर वो गया तो उसने उस पर 6,000 रुपये में उसमें बनवाया, कुछ भी बनवाया, तो उसको बनवाने में 6,000 रुपये और उसके खर्च हो गए। तो भैया देखो कि 42,000 रुपये में एक स्कूटर एक्स ने खरीदा और 6,000 रुपये उसको बनवाने में लगे। ठीक है, तो उसको टोटल कितने का वो स्कूटर पड़ा जाके? तो टोटल उसको स्कूटर कितने रुपए में पड़ा जाके? तो टोटल उसको स्कूटर पड़ा जाके है 48,000 रुपये में। उसको स्कूटर 48,000 रुपये में पड़ा। अब और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है। अब वो उसने 48,000 रुपये में बनवाने और ख़रीदने में टोटल उसको 48,000 रुपये में स्कूटर पड़ गया। ठीक है फ्रेंड, अब वो कितने रुपए में बेचता है? 54,000 रुपये में बेचता है। और पूछ क्या रहा है आपसे? उसका लाभ क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। 48,000 रुपये में उसने स्कूटर खरीदा, मतलब टोटल 42,000 रुपये में खरीदा, 6,000 रुपये उसको बनवाने में पड़ गए, तो उसको स्कूटर पड़ गया 48,000 रुपये में। और 48,000 में पड़ा तो 54,000 रुपये में उसने बेच दिया। तो 54,000 रुपये में जो बेचा तो उसका लाभ कितना हुआ? तो उसको लाभ कितना हुआ जाके? तो 54,000 रुपये में उसने ये 54,000 रुपये में बेच दिया और 48,000 रुपये में उसको पड़ा तो उसको तो 54,000 माइनस 48,000। ठीक है, तो वो उसका तो 48,000 रुपये में खरीदा और 54,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना रुपया हुआ जाके? 6,000 रुपया उसको क्या हुआ? लाभ हुआ भाई। उसको 6,000 रुपये उसको बच गए। ठीक है, उसको 6,000 रुपये में 6,000 रुपये उसको बच गए। इतने रुपए बचे। अब पूछ का रहा है उसका लाभ क्या है? उसका लाभ क्या है? लाभ मतलब पूछ रहा है परसेंटेज, मतलब इसका ये जो 6,000 रुपये जो है वो
इसका लाभ परसेंटेज कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको दोस्तों इतना तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारा लाभ कितना निकल आया, 6,000 रुपये निकल आया। अब इसमें पूछ रहा उसका लाभ क्या होगा, उसका लाभ क्या, उसको इतने रुपए फ़ायदा हुआ। अब लाभ परसेंटेज में पूछ रहा है, तो अब इसको लाभ को परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, हम आपको वो भी बता देते हैं। सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है, क्रय मूल्य, ये हमारा सूत्र होता है। तो अब इसी सूत्र के अनुसार हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा लाभ कितना है, लाभ है हमारा 6,000 रुपये। कितना है हमारा लाभ, 6,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें सूत्र में 100 इसमें लिखे हुए हैं, 100 लिख लेंगे। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य आपका कौन सा था, तो क्रय मूल्य आपका 48,000 रुपये है ये। अब क्यों है 48,000 रुपये में, 42,000 रुपये इसलिए नहीं है क्योंकि 42,000 रुपये में खरीदा और 6,000 रुपये उसने बनवानी दी है, ठीक है। तो उसका टोटल ये 48,000 रुपये उसका क्रय मूल्य ये बना जाके है। दोनों को जोड़ के तो हमारा कितने का, उसको स्कूटर पड़ा जाके टोटल 48,000 रुपये। तो इसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं, इसको ही क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य बना जाके। तो हम क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 48,000 रुपये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 1 0 काट दिया, फिर 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, फ्रेंड मैंने इतना काट दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे हैं, दो दूनी कितना हुआ, 4 और 2 चक्कू 8। अब इसको करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 30। अब हम क्या करेंगे, अब 6 से कर लेंगे, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, ठीक है। अब फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, ठीक है। अब पचम, अब इनके ऊपर हम गुणा कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, पचम 25, हमारा कितना आ जाएगा 25 बटा कितना बचा 2। तो हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, हम इसको भाग कर दें तो हमारा आ जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12.5। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी। तो उसने परसेंट हमारा कितना हुआ, 12.5% उसको लाभ होता है। देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से आपको प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सॉल्व के लिए बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ। आपको जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग याद कीजिए। 40, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पहले पढ़ लीजिए, कहे क्या रहा क्वेश्चन, उसको दिमाग में बैठा लिए पहले क्वेश्चन को। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग याद कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड क्या कह रहा है कि 40 के वर्ग, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 40 के वर्ग। अब 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग याद कीजिए। पहले मैथ का क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़िए, उसको पहले समझिए, 2 बार 3 बार उसको रिपीट कीजिए, ठीक है।
कह रहा है कि 40 के वर्ग के 40% चौथाई भाग याद कीजिए। तो हमारा पूछ रहा है 40 के वर्ग, तो 40 के वर्ग मतलब 40 का वर्ग हम करेंगे, तो 40 का हमारा वर्ग कितना होगा, तो हमारा 40 का वर्ग हमारा भैया हो जाएगा फ्रेंड 1600। कितना हो जाएगा हमारा वर्ग 1600। अब कह रहा है कि 40% चौथाई भाग याद कीजिए। 40% का चौथाई भाग याद कीजिए। पहले अब 40% का चौथाई भाग याद कीजिए, चौथाई भाग याद कीजिए। ये तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है फ्रेंड। 40% का चौथाई भाग याद कीजिए। तो हम इसको पहले हम परसेंटेज इसको निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 40 का परसेंटेज हम निकालेंगे। किसको, ये 40 का वर्ग जो था, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। तो हम इसको 40 का वर्ग प्रतिशत निकालने के लिए हमको 1600 लिखा हुआ, 1600 हुआ, तो 1640, ठीक है। और परसेंट किस में निकालते हैं फ्रेंड, हम परसेंट निकालते हैं 100 में, ठीक है। अब इतना हम पहले इसको सोल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 640। आप गुणा करके देख लो, 640 आएगा, ठीक है। जब हमारा 640 आया तो हमारा कितना आया, इसका परसेंटेज निकालने के बाद में हमारा कितना आया, 640 आया। अब का पूछ रहा है 40% का चौथाई भाग याद कीजिए। इसका 40% का ये इतनी हमारा संख्या, ये इतना निकल आया हुआ है। कितना निकला हुआ है, 640। अब प्रश्न अब यहाँ से पढ़िए, अब यहाँ से प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न यहाँ से क्या कह रहा है, चौथाई भाग याद कीजिए। 40% का प्रतिशत मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है का चौथाई भाग याद कीजिए। अब इसका चौथाई भाग फ्रेंड आपको याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम कैसे करेंगे, 640 बटा 4, चौथाई भाग के मतलब बटा 4 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। 4 एकन 4, बच्चे कितने 2, तो 4 छंग 24, 1 0 हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड हमारी कितनी संख्या आई हुई है, 160 आया हुआ है। यही आपका आंसर है। कितना निकला हमारा, 160 निकला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, राइट आंसर डी। 100 की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, बाद धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में, कोई भी धनराशि है, मान लीजिए 800 रुपये की धनराशि है, और पूछ रहा है कि 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज, उसका साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर 3 वर्ष, मतलब 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 956 हो जाती है। 800 रुपये की, कोई 800 रुपये मतलब आपके हैं, 800 रुपये की धनराशि है आपकी, ठीक है। तो 800 रुपये की धनराशि है, तो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर, मतलब निश्चित दर, ठीक है, निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। तो हमारी 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष बाद में फिर 956 रुपये हो जाते हैं। 956 रुपये हमारे
हो जाते हैं, ठीक है, इतने हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, अब कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 4% बढ़ा दी जाए वह धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पहले तो धनराशि इतनी होती थी, अब कह रहा है कि अगर 4% और उसमें बढ़ा दिया जाए तो धनराशि 3 वर्ष में फिर कितनी हो जाएगी, यही क्वेश्चन बोल रहा है आपका। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करने के लिए हम ऐसे सोल्व करते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है, कि इस दर बराबर ब्याज, ठीक है, और गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय, ये आपका सूत्र है। तो इस सूत्र के अनुसार तो हम सबसे पहले फिर क्या करेंगे, इसमें हम ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज कैसे निकलेगा, 800 रुपये की राशि थी, 800 रुपये की राशि थी और इतना उसका हो गया 3 वर्ष बाद, तो इसको कितना ब्याज मिला, तो 956 में से हम 800 माइनस करेंगे तो हमारा कितना ब्याज बना जाके 156 गुणा कितना है 100 बटा मूलधन, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा है 800 रुपये, ये मूलधन कितना है 800 रुपये। तो 800 गुणा समय, समय हमारा कितना है 3 वर्ष, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो कट गया, ठीक है, एक जीरो से फिर एक जीरो कट गया। अब हम इसको 3 से काटते हैं, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आया 52, यहाँ पर 52 है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, हमारा 52 है तो 52 इसको काटेंगे, तो यहाँ पर से हम काटेंगे तो हमारा कितना कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो 2 में 12 में भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6.5, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, ये मेरी दर आ गई है, ये हमारी दर आ गई, क्या आ गई हमारी, ये दर आ गई, दर आर दर है। तो हमारी 6.5 ये हमारी दर है कि 800 रुपये की धनराशि थी और 3 वर्ष के लिए और 956 रुपये हो गए, तो इसकी हमको पहले दर निकालनी थी। तो हमारे 6.5% की दर पर हमारे इतने रुपए 956 रुपये हो गए, ठीक है, हमारे 956 रुपये इतने हो गए, तो हमारी दर निकल आए। अब आपसे पूछा है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि 4% की इसमें दर और बढ़ा दी जाए। अगर जब इसमें 4% की दर और बढ़ा दी जाए
वह धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। वही कि इसमें अब चेंजेस क्या किया गया है कि 4% की दर इसमें और बढ़ा दी जाए। कितने के लिए, पहले 3 वर्ष का, फिर भी 3 ही वर्ष है, ठीक है। तो वह धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, फिर वो धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब नई दर, ठीक है, नई दर, तो नई दर हमारी, ये तो हमारी निकल आई, ये हमारी पहले की इतनी की दर थी, ठीक है, हमारी इसमें पहले की इतनी दर थी, 6.5 हमारी दर इस पर मतलब था, ठीक है। अब इसी में 4% और बढ़ा दीजिए, तो 4% और इसमें दर बढ़ा देंगे, तब हमारी दर कितनी हो जाएगी, तो हमारी दर हो जाएगी 10.5% हमारी दर हो जाएगी। अब इसी दर पर पूछा है कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 10.5% की दर पर कितनी हो जाएगी। अब इसको क्वेश्चन को अब ऐसे हल करना है, ठीक है। तो देखो, और तब उसका कितना रुपए हो जाएगा, 3 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ये सूत्र होता है। मूल धन गुणा दर समय यन बटा 100, ये हमारा सूत्र होता है। तो अब सूत्र के अनुसार हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारा 800 रुपये, मूलधन हमारा है 800 रुपये, गुणा समय कितना है, पहले दर लेते हैं। दर कितनी है हमारी, दर है हमारी 10.5, ठीक है। और समय कितना है हमारा 3 वर्ष, समय हमारा कितना है 3 वर्ष, बटा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 1 0 1 ये 0, तो 1 1 0 1 1 0, मैंने 2 0 काट दिए, ठीक है। 2 0 काटने के बाद में अब 8 और 10.5 और गुणा 3, इसकी हम गुणा जब कर लेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा, कितना रुपए आपका आ जाएगा, तो आपका रुपए इसमें आ जाएगा 1052 रुपये। जब 8 गुणा 10.5 गुणा 3 इसकी गुणा आप करेंगे तो 1052 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इतना, ये हमारा इतना रुपए हो जाएगा मिश्र धन, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, ब्रैकेट 1/8 भाग 5/8 प्लस 1/4 गुणा 3/5 माइनस 2/5 गुणा 5/7 ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है, कहते हैं सिंपल ट्रिक से ही हम आपको बताएंगे। तो देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हम पूरी संख्या, पहले प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, 1/8 भाग 5/8 प्लस 1/4 गुणा 3/5
5 माइनस 2/5 गुणा 5/7। हमने प्रश्न को इस प्रकार से हमने लिख लिया, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले नंबर में 1/8 जो है और भाग 5/8 है, ठीक है। तो जहाँ पर ऐसी क्वेश्चन जहाँ पर हो भिन्न हो, तो जहाँ पर भाग का निशान हो तो वहाँ पर भाग का चिन्ह पलट जाता है। क्या होता है, भाग का जब चिन्ह पलट जाता है तब संख्या भी पलट जाती है। अगर संख्या पलटेगी तो चिन्ह भी हमारा बदल जाएगा। तो हमारा ऐसी कंडीशन में तो हमारी संख्या और चिन्ह हमारा पलट जाता है, ठीक है, भाग। तो जब हमारा चिन्ह पलटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/8 हमारा वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर भाग 5/8 है, तो 5 ये जो भाग है, भाग का चिन्ह पलट जाए, तो भाग का चिन्ह पलटेगा तो किस में बदल जाएगा, हमारा गुणा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गुणा में, ठीक है फ्रेंड। जब चिन्ह पलट जाता है तब संख्या भी भिन्न भी पलट जाती है। तो जब हमारी संख्या जब भिन्न पलट जाएगी तो हमारा भिन्न पलटेगा, तो हमारा भिन्न में क्या पलटेगा, 8/5। तो 8/5 मैंने वैसे ही लिख लिए, ठीक है, 8/5 लिख लिए मैंने। अब इसको हम वैसा ही उतार लेंगे, तो प्लस 1/4 गुणा 2 3/5 माइनस 2/5 गुणा 5/7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 से हमारा 8 कट गया। अब यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा। अब हमारा कहीं से भी कटेगा नहीं, तो अब हम आपको अब लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, गुणा का चिन्ह खत्म हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/5। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, प्लस, तो प्लस के 1/4, फिर गुणा 3/5 माइनस 2/7। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे। 1/5 हमारा वैसा ही आ जाएगा, प्लस, अब इनकी गुणा करें, 3 एकन 3, 5 चक्कू 20, फिर माइनस 2/7, क्योंकि मैंने गुणा कर ली, गुणा का हमारा चिन्ह खत्म हो गया, तो हमारा माइनस बचा, माइनस 2/7। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें प्लस लेंगे, ठीक है। तो पहले हम प्लस लेंगे, तो प्लस हम इसको इतना लेंगे, प्लस इतनी संख्या हम इसको लेंगे, ठीक है, प्लस लेंगे। तो जब हम प्लस इसको लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इनका नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा नीचे का एलसीएम हो जाएगा 20। हमारा नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब हमारा 20 का एलसीएम हो गया, तो 20 का हमारा एलसीएम हो गया, तो हम करेंगे को 20, ठीक है, कितना करेंगे, 5 चक्कू 20, तो 4 प्लस 20 एकन 20, 20 एकन 20 और 20 में 3 में गुणा करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 4 और 3 7, 7/20,
अब हम माइनस, तुम्हारा कितना बचा था, ये इतना बचा था, -2 -2/7। ठीक है, अब इसको हम करेंगे, तब इसको करने के लिए हम 20 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो हमारा 20 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 140। अब निकाल कर देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो 20 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 140 फ्रेंड हमारा एलसीएम आ जाएगा। जब इतना हमारा एलसीएम आ जाएगा तो हम इसको इसमें जब हम गुणा करेंगे और जब 20 का इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा इसको मैं गुणा करने के बाद में फिर इसको गुणा 7 से करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 49 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप करके देख लेना, 49। अब 7 की गुणा 140 में करेंगे और इससे भाग डिवाइड करने के बाद में, इसको भाग करने के बाद में फिर इसको 2 से हम गुणा करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जब इतना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो बराबर कितना हुआ हमारा, इसमें माइनस गया 9/140। ठीक है, तो 140, तो जब 9/140 हुआ तो हमारा इसमें आंसर बी आ जाएगा, 9/140। ठीक है, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो अगर, तो हमको कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम आपको एलसीएम अगली क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे कैसे एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से है, किसी संख्या का 40% 256 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संख्या का, मान लीजिए किसी संख्या, मान लीजिए कि किसी संख्या मान लीजिए कि x है, संख्या क्या है, संख्या x है। तो संख्या x है, तो इस संख्या का 40% पूछ रहा है आपको। किसी संख्या का 40% और 256 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। किसी माना कि संख्या x है, x गुणा 40, ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकलते हैं। x मान लीजिए संख्या है x गुणा 40 बटा 100। कह रहा है किसी संख्या का 40%, संख्या मान लीजिए x है और उसका 40%, तो 40% एक संख्या x गुणा 40 बटा परसेंट किसमें निकालते हैं, 100, तो 100। तो उसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 5। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2x बटा 5। अब कह रहा है कि 256 है, तो 256 है, तो 256 हमको यहाँ पर लिखेंगे, 256 हम यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या 256 है, तो संख्या 256 है, तो बराबर 256, तो बराबर 256 आपका हो गया। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 8 16। तुम्हारा कितना आया, 28, 128 हमारा आया हुआ है।
तो अब 128 और 5 की गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आएगा 640। ठीक है, तो हमारा संख्या निकल के आएगी 640। कितना हमारा निकल के आएगा 640। अब आगे क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो मान लीजिए कि किसी संख्या, मान लीजिए एक संख्या हमने मानी थी x है, x का 40%, तो हमने x का 40% 256 है, तो 256 है, तो मैंने 256 इसको कर लिया। करने के बाद में तो हमारा कितनी संख्या हमारी निकल आई, तो उस 40% की संख्या हमारी निकली 640। 40% की हमारी संख्या निकली 640। जब 640 निकली, आगे प्रश्न क्या करे, तो उस संख्या का 25% का होगा। अब इस संख्या का 25% आपसे पूछा है, ये संख्या जो है इस संख्या का 25% पूछा है। ठीक है, तो इस संख्या 640 गुणा 25 बटा 100, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब 5 करेंगे, 5 25, 5 दूनी 10। अब 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो हमारा सोल्व होके इतना आ गया। अब यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 5 है, तो 32 और गुणा 5, तो 32 और गुणा 5 इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 160। तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा 160। तो आपका राइट आंसर बी है 160। ठीक है।